चलिए साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है केजीएस में। कई दिन हो गए क्लास हुए और पिछला 7 दिन 8 दिन का जो गैप है उसको हम कवर तो कर लेंगे, ठीक है ना। तो कवर किया जाएगा भाई, क्या करें ना। तो क्योंकि एक शादी थी और मुझे लग रहा था कि नहीं क्लास हो जाएंगी, चीज़ें दिक्कत होगी नहीं, लेकिन चलो ठीक है, चीज़ें हो नहीं पाई जिस तरीके से अपने सोच के चल रहे थे। फिर मैं घर आ गया, कुछ कुछ इस प्रकार की चीज़ें रहीं, ठीक है। कवर कर लेंगे इसको, एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे कुछ, और एक्स्ट्रा क्लास लगा के कवर करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा टारगेट तो यही था ना कि जुलाई एंड तक हम सिलेबस खत्म करें, नहीं हो रहा है ना। लेकिन 15 अगस्त को आपको स्वतंत्रता दिलवा देंगे ज्योग्राफी से, ठीक है। तो ज्योग्राफी से आप स्वतंत्र हो जाएंगे, फ्रीडम मिल जाएगी। तो कोशिश पूरा पूरा रहेगा कि 14 अगस्त और 15 अगस्त को हम लगभग लगभग 95% कवर कर दें, ठीक है। 2-3% अगर बच जाएगा तो कोई बात नहीं, संडे को हम एक्स्ट्रा क्लास लगा करके फिर करवा देंगे, कोई उसका इश्यू नहीं है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपसे तो लास्ट में हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात कर रहे थे और उसमें हमने पैलियोजोइक पढ़ लिया था। अब मेसोजोइक और सेनेजोइक और पैलियोजोइक और पढ़ लिया, सेनेजोइक और एक मेसोजोइक, ये दो आपके समय बच गए हैं, इन पर हमें बात करनी, ठीक है। ये क्लास अभी लाइव क्लास जाने वाली थी, लेकिन इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं थी, तो फिर हमने वो क्लास कैंसिल करवा दी और ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल रही है। खैर, इन रिकॉर्डेड में भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको रिकॉर्डेड पढ़ाऊंगा तो भी आपके बहुत डाउट नहीं होते हैं, और अगर लाइव पढ़ाता हूँ तो भी बहुत डाउट नहीं होते हैं। जनरली चीज़ें वैसी ही रहती हैं, ठीक है। तो अब शुरू कर लेते हैं। इस क्लास में हम बात करेंगे किसके ऊपर। हम आज की ये जो क्लास अभी आपके पास जा रही है, इस क्लास में हम मेसोजोइक पर बात करेंगे। तो दो क्लासें आपको मिलेंगी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, एक मेसोजोइक की और एक सेनेजोइक की। ये दो क्लास मैं आपको जो है पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों रिकॉर्डेड मतलब भूगर्भिक समय सारणी आपको दो पार्ट में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगी। अगला चैप्टर कल फिर स्टार्ट कर लेंगे हम, नया चैप्टर, और कल से फिर नए चैप्टर पर अपनी बातें शुरू होंगी। तो अब हम शुरू करते हैं मेसोजोइक। मेसोजोइक के अंदर आप अगर याद करो, मेसोजोइक आपका जो एरा है, तो जो मेसोजोइक एरा है, मेसोजोइक जो एरा है, मेसोजोइक जो एरा है, इस मध्यजीवी महाकल्प में, इस मध्यजीवी महाकल्प की अगर बात करते हैं, इस मध्यजीवी महाकल्प की अगर बात करते हैं दोस्तों, इस मध्यजीवी महाकल्प के अंतर्गत तीन आपके वो आते हैं, पीरियड आते हैं। तीन पीरियड कौन कौन से आते हैं? एक पीरियड आपका आता है ट्रियासिक, ट्रियासिक आता है। ट्रियासिक के अलावा एक आपका जुरैसिक आता है, जुरैसिक आता है। और जुरैसिक के अलावा एक आपका कौन सा आता है? क्रिटेशियस आता है, क्रिटेशियस आता है। तो ये तीन जो है आपके पीरियड आ जाते हैं, तीन पीरियड आते हैं, तीन पीरियड आते हैं, मतलब तीन कल्प आते हैं। तो मेसोजोइक महाकल्प के अंतर्गत तीन कल्प या पीरियड हैं। तीन पीरियड में एक ट्रियासिक, एक जुरासिक और एक कौन सा? क्रिटेशियस। ये आप बड़ी सिंपल बात है, सामान्य सी बात है। अब हमें डिस्कस करना है पहले ट्रियासिक पर, फिर जुरासिक पर, फिर क्रिटेशियस पर। तो ट्रियासिक पर हम सबसे पहले बात करेंगे 20.8 से 24.5, है ना। ट्रियासिक पर हम बातें शुरू करते हैं। और ट्रियासिक जो आपका आएगा ट्रियासिक, इस ट्रियासिक के ऊपर हम जब बात शुरू करें, ट्रियासिक जो आपका पीरियड है या कल्प है, इसके ऊपर हम बात करें ट्रियासिक पीरियड के ऊपर। ट्रियासिक जो पीरियड है, वो ट्रियासिक पीरियड जो है ना, ये ट्रियासिक जो पीरियड है ना, इस ट्रियासिक पीरियड पर जब हम बात करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि ट्रियासिक के अंतर्गत क्या क्या घटनाएं होंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, अपने उसके ऊपर आ जाते हैं और उस पर बातें शुरू करते हैं। देखो, सुपर कॉन्टिनेंट एक हुआ करता था, एक विशाल महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम पेंजिया था। और ये पूरे ट्रियासिक काल के दौरान एक महाद्वीप के रूप में उपस्थित था, परंतु ट्रियासिक में धीरे धीरे ये टूटकर अलग होना शुरू हो गया। मतलब ये टूटने लगा ट्रियासिक के अंत तक और अलग अलग दिशाओं में घूमने लगा, और इसी के कारण से महाद्वीपों में दरारों की एक श्रृंखला पैदा हो गई। भाई, एक महाद्वीप है, एक एक हिस्सा है, जब टूटेगा, जब ये विभिन्न टुकड़ों में टूटेगा, जब ये टूटेगा अलग अलग हिस्सों में टूटेगा, कि इधर मूव कर रहा है, 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 तो पेंजिया जब टूटना शुरू होगा तो दरारें बनेंगी। तो पेंजिया का टूटना शुरू, ठीक है ना, ब्रेकिंग ऑफ पेंजिया का टूटना शुरू, का टूटना शुरू हुआ, ठीक है ना, टूटना शुरू, ठीक है ना, पेंजिया का टूटना शुरू हो गया। वह दरारों की श्रृंखला बनी, दरारों, क्रैक्स पड़े है ना, दरारों की श्रृंखला बन गई, दरारों की श्रृंखला बन गई, ठीक है ना, श्रृंखला बनी, दरारें बनना शुरू हो गई, ठीक है ना, दरारों की श्रृंखला बनी, ठीक है। तो पेंजिया टूटना शुरू हुआ,
पेंजिया टूटा अलग अलग टुकड़ों के अंदर, दरारें बनना स्टार्ट हो गई, दरारें बन गई हैं। और जब ये दरारें बनेंगी तो जो है घाटियों का भी क्या होगा, निर्माण होगा। और ये घाटियाँ निर्माण होंगी और ये घाटियाँ जो है निर्मित होंगी। आज भी हम उन भ्रंश घाटियों को अलग अलग हिस्सों में पाते हैं। जैसे अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच में जो अटलांटिक महासागर है, वो एक दरार घाटी तो है भाई। दरार बहुत विशाल दरार होगी, बहुत चौड़ी दरार होगी, उसमें पानी भर गया, उसको आज हम महासागर के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर के पेंजिया टूटना शुरू हुआ और दरारों की जो है वो एक श्रृंखला बनती चली गई। इस प्रकार की दरारें जो हैं वो भारत वाला जो हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया है, ये भी सेपरेट हुए। ऑस्ट्रेलिया खिसक गया, भारत का वो हिस्सा खिसक गया, अंटार्कटिका नीचे खिसक गया। तो वो दरार की वजह से ही ये सारे महाद्वीप क्या हो गए, अलग अलग आ गए सभी महाद्वीप। सुपर कॉन्टिनेंट टूटा, पेंजिया टूटा और पेंजिया के टूटने से अलग अलग महाद्वीपों का विकास होना शुरू हुआ, जो आज वर्तमान में देखते हैं। महाद्वीपों के आंतरिक भाग में शुष्क और गर्म जलवायु थी। इस समय अगर हम बात करते हैं तो आप कहोगे कि यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी थी। ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट वॉज प्रेजेंट इन द इंटरनल रीजन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो महाद्वीपों के आंतरिक भागों में शुष्क और गर्म जलवायु थी। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में कैसी जलवायु थी, तो आंतरिक भागों में शुष्क व कैसी जलवायु थी, भागों में शुष्क व गर्म जलवायु थी। शुष्क व गर्म जलवायु थी, व गर्म जलवायु उपस्थित थी, गर्म जलवायु उपस्थित थी। ठीक है, गर्म जलवायु उपस्थित थी, एक बात ये होगी। तो देयर वॉज उपस्थित थी, देयर वॉज हॉट एंड ड्राई कंडीशन वॉज प्रेजेंट इन द इंटरनल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ ना, इंग्लिश वाले बच्चे अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप उसमें से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो, इसके अलावा इस समय डायनासोर की उत्पत्ति हुई और जो रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप हैं, उनका भी प्रचुर विकास हुआ, मतलब बड़ी संख्या में विकसित हुए और इस समय पर डायनासोर बना, है ना। तो डायनासोर की उत्पत्ति होगी और इस समय चूना पत्थर, खड़िया मिट्टी जो होती है, इन सब का क्या हुआ, इनका विकास हुआ। तो सरीसृपों की प्रचुर मात्रा में, सरीसृप रेप्टाइल्स, सरीसृप प्रचुर मात्रा में थे ना, तो अधिक संख्या में थे, अधिक संख्या में उपस्थित थे, अधिक संख्या में उपस्थित थे, अधिक संख्या में उपस्थित थे। एक ये इसके बारे में याद रखिएगा। तो सरीसृप जो थे, रेप्टाइल्स, अधिक संख्या में उपस्थित थे और इस समय के ऊपर डायनासोर का भी विकास हुआ। डायनासोर की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ डायनासोर, डायनासोर, डायनासोर की उत्पत्ति भी इस समय पर होगी। डायनासोर की उत्पत्ति भी इसी समय पर हो गई है। तो उत्पत्ति देखो, डायनासोर का अंत क्रिटेशियस काल में, डायनासोर की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ जो है डायनासोर, डायनासोर की उत्पत्ति हो गई इस समय, डायनासोर बन गए। चूना पत्थर का विकास हुआ, खड़िया मिट्टी, चौक मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, चौक मिट्टी का भी विकास इस समय माना जाता है। तो ये जो आपका समय है, इस समय का नाम कौन सा है, इस समय का जो नाम है, इस समय का नाम कौन सा है, इसका नाम ट्रियासिक है। ठीक है ना, इसका नाम कौन सा है, ट्रियासिक। तो ये पेंजिया था, ये पेंजिया था, पेंजिया था, पेंजिया, ठीक है ना, इसका नाम था पेंजिया, राइट, इसका नाम था पेंजिया, ठीक है ना, पेंजिया, ठीक है ना। तो पेंजिया था और पेंजिया अलग अलग हिस्सों में टूटना आरंभ हो गया। ठीक है, दरारें बनी आंतरिक भागों में, शुष्क, ड्राई एंड हॉट कंडीशन, ठीक है, या वार्म क्लाइमेटिक कंडीशंस। सरीसृप, तो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ या मैनी नंबर्स ऑफ रेप्टाइल्स और एक आएगा ओरिजिन ऑफ डायनासोर। ये ट्रियासिक कल्प की घटनाएं हैं। अब ट्रियासिक के बाद में एक आता है आपका कौन सा, जुरासिक आता है। तो एक आता है जुरासिक। अब जुरासिक पर आ जाते हैं। जुरासिक, अच्छा, इसका जो समय है वो समय क्या है, इसका काल क्या रहा, इसका जो टाइम रहेगा, इसका जो समय रहेगा। समय की अगर बात करते हैं तो इसकी दोस्तों, अगर समय की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, तो इसका जो समय रहेगा वो ट्रियासिक का समय एनसीईआरटी में, मेरे पास में जो था ना, मेरे पास थोड़ा सा अलग डेटा है क्योंकि ये रेफरेंस, मेरी रेफरेंस अलग है, इसकी रेफरेंस थोड़ी सी अलग है, टाइम पीरियड हमारे मैच नहीं कर रहे हैं। तो मैं एनसीईआरटी का टाइम आपको बता रहा हूँ, 20:08 से लेकर के 24.5 करोड़, 20:08 से 20.8 से 24.5 करोड़ वर्ष, ठीक है ना, 24.5 करोड़ वर्ष, ठीक है ना, करोड़ वर्ष, ठीक है ना। ये समय जो है, ये समय आपका आ जाता है। अब आता है जुरैसिक। जुरैसिक आपका जो कल्प आएगा
दोस्तों जुरासिक कल्प पर बात करते हैं। जुरासिक, जुरासिक है ना, जुरासिक पीरियड आ गया। देखो एक जुरा पर्वत है, और जुरा पर्वत कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड के जुरा माउंटेन के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जुरासिक पीरियड इसका नाम रखा गया है। जुरा पर्वत जो है जुरा माउंटेन है, और उस जुरा माउंटेन के नाम पर इसका नाम, जुरा माउंटेन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। जुरा माउंटेन के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है? जुरा माउंटेन के नाम पर इसका नाम रखा गया है, कौन सा? जुरासिक रखा गया है। ठीक है, तो जुरा पर्वत के नाम पर इसका नाम जुरासिक कल्प इसका नाम दिया गया है। और इस समय डायनासोर की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इसको डायनासोर एरा के नाम से भी जानते, ठीक है ना, अत्यधिक थी इसलिए इसको डायनासोर युग के नाम से जाना जाता है। तो डायनासोर युग के नाम से इसको जानते हैं। इसका समय 14.4 से 20.8, ठीक है, 14.4 से 14.4 से 20.8 करोड़ वर्ष, ठीक है ना, 20.8 करोड़ वर्ष इसका जो समय रहा है। इस समय डायनासोर की संख्या अत्यधिक थी। इसके संदर्भ में आप कहेंगे डायनासोर की संख्या, डायनासोर की संख्या अत्यधिक थी, डायनासोर की संख्या, डायनासोर की संख्या अत्यधिक थी, अत्यधिक थी, डायनासोर की संख्या अत्यधिक थी। अतः इसे अतः इसे अतः इसे डायनासोर युग के नाम से भी जाना जाता है। डायनासोर युग के नाम से भी जाना जाता है। डायनासोर युग के नाम से भी जाना जाता है। युग के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, डायनासोर युग के नाम से भी जाना जाता है। दिस पीरियड इज कॉल्ड डायनासोर पीरियड, है ना, बिकॉज देयर वॉज मैनी नंबर्स ऑफ डायनासोर ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, है ना, और बहुत सारी संख्या होने के कारण इसको डायनासोर युग के नाम से जानते हैं। एक बात ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो एक बात को समझो कि इस समय पर साइकैडस, है ना, साइकैडस मतलब सदाबहार वृक्ष जिसके अंतर्गत शामिल करे जाते हैं, है ना, और इस समय पर जो है शंकुधारी ताड़ के जैसे पौधे ये सब इस समय पर बने, और साइकैडस की संख्या अधिक होने के कारण भी इसे साइकैडस युग भी इसे कई बार कहा जाता है। तो इसे साइकैडस युग भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड ऑल्सो साइकैडस पीरियड, ठीक है ना, इसे साइकैडस कैडस साइकैडस युग भी कहा जाता है, युग भी कहा जाता है, कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैंने आपको बता दिया। साइकैडस के अंतर्गत साइकैडस ग्रुप है, उसमें शामिल क्या किया जाएगा? साइकैडस में सदाबहार वृक्ष हैं, शंकुधारी वृक्ष हैं, ताड़ जैसे वृक्ष हैं, तो पाम बोलते हैं, तो वो अधिक होने के कारण इसे साइकैडस युग भी कहते हैं। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो बहुत सारे पादपों की उत्पत्ति हो गई, कई प्रकार के पादप बन गए, लेकिन पुष्प वाले जो वनस्पतियां हैं वो पहली बार बनी, है ना, जिनके ऊपर फूल लगने लगे, है ना, फूलों वाली जो प्रजाति है पहली बार, है ना, तो पुष्पों वाली जो पुष्पों वाली वनस्पति का सर्वप्रथम विकास, ठीक है ना, वनस्पति का सर्वप्रथम विकास हुआ। मैं आपको बहुत डिटेल से चीजें बता रहा हूँ भाई आपको ना, सर्वप्रथम विकास हो गया। पुष्प वाली जो वनस्पतियां हैं उनका सर्वप्रथम विकास हो गया है। तो पुष्प वाली प्रजातियों का सबसे पहले, वनस्पतियों का सर्वप्रथम विकास हुआ, और यही वो पहला समय था जब पक्षी वर्ग, जो पक्षी बने, है ना, तो पक्षियों का विकास, है ना, पक्षी वर्ग भी अस्तित्व में आया। तो जो बर्ड ग्रुप था वो भी अस्तित्व में आया, मतलब पहली बार दुनिया में पक्षी भी बने। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जुरासिक डायनासोर आ रहे हैं, जुरासिक उस अस्तित्व में आए, साइकैडस युग भी कहते हैं, है ना, और आप देखो पृथ्वी पर कितने बड़े बदलाव आ रहे हैं। और यही वो समय था जब फूलों वाली वनस्पतियां बनी, और यही वो समय था जब पहली बार दुनिया में पक्षी भी आते हैं। देखो डायनासोर तक ही हम सीमित रह जाते हैं भाई, डायनासोर। और देखो एनसीईआरटी में दिया है ना, एनसीईआरटी में केवल इतना लिखा है, जुरासिक ये समय है डायनासोर का युग, केवल इतना ही लिखा है। और स्वाभाविक सी बात है, जब एनसीईआरटी ने ही इतना लिखा है तो अपने तो कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी को भी कम से कम पढ़ा जाए, है ना, अपने तो यही कोशिश करते हैं ना कि एनसीईआरटी को भी कम से कम पढ़ो। ज़्यादा पढ़ने से दिमाग खराब होने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं, इसलिए हम पढ़ने से बचते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार कोई बात नहीं, थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं ना, क्या पता इनका इसी में भला हो जाए तो अच्छी बात है कि नहीं।
तो अगर आपसे पूछे दोस्तों कि बताओ पक्षी वर्ग किस समय अस्तित्व में आया, जुरासिक काल के दौरान। पुष्प वाली प्रजातियां कब बनी, जुरासिक काल के दौरान। डायनासोर की उत्पत्ति ट्रियासिक के दौरान। डायनासोर युग, तो ये कौन आएगा आपका, ये आएगा जुरासिक। और साइकेडस युग के नाम से भी किसको जानते हैं, तो ये भी आपका यही आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं, और अब चलते हैं क्रिटेशियस। क्रिटेशियस, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, देखो ये मतलब एडिशनल चीजें तो मैं खूब सारी बता ही रहा हूँ, मैं सीमित नहीं हूँ, मैं केवल एनसीईआरटी तक, एनसीईआरटी से बियॉन्ड, हम एनसीईआरटी से भी एक स्टेप थोड़ा आगे रख रहे हैं ना, क्योंकि मैं ऑप्शनल का टीचर रहा हूँ, मैं पहले बीपीएससी ऑप्शनल पढ़ा रहा था, तो अपने पास कंटेंट उसी लेवल का तैयार है। तो अब मेरा मन कर ही जाता है कि नहीं यार थोड़ा सा और बता दो यार, इनको थोड़ा सा और बता दो, कुछ ना कुछ तो ये सीखें लोग, है ना। तो मैं कुछ ना कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा एडिशनल बताता जाता हूँ, है ना। उतना नहीं बता रहे हैं जितना ऑप्शनल में पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी आपको चीज़ें एडिशनल मिल रही है। यूपीएससी वाले बच्चे हैं या यूपीपीएससी के बच्चे हैं, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा ना। यूपीएससी और यूपीपीएससी के बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चैप्टर से, ध्यान रखना, आप लोग भूलना नहीं इस बात को। या अमित श्री ने बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, ठीक है। अब एक मैंने कहीं पर पढ़ा था ये कि दुनिया में सबसे बड़ी जो डायनासोर की अस्थियां हैं बोन्स हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी डायनासोर की अस्थियां हमें कनाडा के मोंटाना प्रांत से प्राप्त हुई हैं, और इनका जो क्षेत्र है वो लगभग 2.3 वर्ग किलोमीटर। आप समझ पा रहे हो, एक जीव जिसकी अस्थियां 2.3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हैं, इतना बड़ा एरिया है, समझो 2.5 किलोमीटर ऐसे, 2.5 किलोमीटर ऐसे, 2.5 किलोमीटर ऐसे, इतने बड़े क्षेत्र में अगर किसी एक जीव की अस्थियां मिल रही हैं, इसका अंदाजा लगा सकते हैं कितने विशाल जानवर रहे होंगे डायनासोर। मोंटाना के अंदर ही मिली हैं, इसलिए विश्व की सबसे बड़ी जो अस्थियां हैं वो लगभग 2.3 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हैं डायनासोर की। और ये जो है ना, ये विश्व की सबसे बड़ी अस्थियां हैं, इसलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ द डायनासोर कहा जाता है। डायनासोर की कब्रगाह मोंटाना प्रांत को कहा जाता है, जो कि कहाँ पर पड़ता है, कनाडा में पड़ता है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी अस्थियां मिली। इसके अलावा चीन के गोबी मरुस्थलीय क्षेत्र में डायनासोर के अंडे भी पाए गए हैं। डायनासोर के अंडे कहाँ मिले हैं, तो ये मिले हैं चीन के गोबी मरुस्थल, हम जानते हैं मंगोलिया और चीन के अंदर फैला हुआ है, और मंगोलिया और इसमें फैला हुआ है, और डायनासोर के अंडे भी यहीं से प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं किसके अंदर, अब हम क्रिटेशियस पर चलते हैं, और अगला जो है वो क्रिटेशियस है। क्रिटेशियस है, क्रिटेशियस है, क्रिटेशियस, ठीक है ना। क्रिटेशियस आपका कल्प आ जाएगा, क्रिटेशियस कल्प आपका आएगा, और क्रिटेशियस पीरियड आपका आ जाएगा, है ना। क्रिटेशियस पीरियड आ जाएगा, क्रिटेशियस पीरियड आपका आ गया। और इस क्रिटेशियस पीरियड की अगर बात करें, तो क्रिटेशियस पीरियड की अगर बात करेंगे, तो क्रिटेशियस पीरियड की अगर बात करेंगे तो ध्यान दो इस पर। क्रिटेशियस पीरियड की जब हम बात करेंगे तो पेंजिया कई भागों में टूट गया है, और पेंजिया कई भागों में टूट कर बिखर चुका है, और विभिन्न जब ये दरारें पड़ी, आप समझो एक बार, आपने कहा था अभी पीछे कि साहब जुरासिक एक ऐसा समय था जिसके अंदर डायनासोर बने, इससे पहला ट्रियासिक, ट्रियासिक में पेंजिया था लेकिन टूटना धीरे धीरे शुरू हो गया था, दरारें पड़ना शुरू हो गई थी। बड़ी सिंपल सी बात, जब धरती के ऊपर दरार पड़ेंगी तो उन दरारों से, उन क्रैक्स के माध्यम से नीचे का लावा ऊपर आएगा, और बेसाल्टिक लावा जो होगा उस लावा के दरारी उद्गार से और मैग्मा का जमाव जब होगा, पठारों के रूप में होगा, तो बड़े बड़े पठारों का विकास होगा। जैसे कनाडा का जो पठार है कनाडियन सिल्ड के नाम से, ब्राजील के अंदर ब्राजीलियन सिल्ड है, भारत के अंदर दक्कन ट्रैप का जो क्षेत्र है उस दक्कन ट्रैप की हम बात करते हैं। तो इस प्रकार के अगर आप देखोगे साइबेरियन सिल्ड का विकास उस समय पर हो जाएगा, तो आप पाओगे कि दुनिया के बेसाल्टिक लावा पठारों का विकास इसी समय में हुआ है, ठीक है। देखो इसके अलावा जो है लगभग 66 मिलियन वर्ष पूर्व मैक्सिको की खाड़ी में एक बड़ा उल्कापिंड टकराया, भारी तबाही मची, और इस समय बड़ी सुनामी जो है आई, और विश्व के लगभग 80% प्रजातियां जो है वो 80% प्रजातियां विलुप्त हो गई। प्रकाश संश्लेषण बहुत तेजी से हुआ, और बाय द फास्ट फोटोसिंथेसिस द डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर डन। तो ड्यूरिंग द क्रिटेशियस पीरियड, ये क्रिटेशियस जो पीरियड है इसी के दौरान दोस्तों आप देखोगे
कि आज के लगभग आज के जैसा वायुमंडल बना, क्योंकि इस समय आप देख रहे हो साइकेडस, साइकेडस पीछे हमने देखा, मतलब सदाबहार वनों का विकास हो गया है। आप देख रहे हो हमने वहां का पुष्प वाली प्रजातियों का विकास हो गया है। और जब पादपों का विकास बड़े स्तर पर होगा तो अब बड़ी सिंपल सी बात है कि पादप जब बड़े स्तर पर विकसित होंगे तो दोस्तों पादपों के विकसित होने से प्रकाश संश्लेषण में तेजी आएगी, और प्रकाश संश्लेषण में तेजी आएगी तो इसका मतलब CO2 की मात्रा कम होगी और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। मतलब वर्तमान का जो आप वायुमंडल देखते हो लगभग इस प्रकार के वायुमंडल का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। तो इस प्रकार के वायुमंडल का विकास इस समय हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये कुल मिला के बात होगी। फिर अगर अपन चलते हैं आगे, इसमें आगे हम अगर चलें तो आगे आप इसमें देखो, एक तो बेसाल्टिक लावा प्लेटो विल बी फॉर्म, है ना, एक आज के जैसा लगभग वर्तमान के जैसा वायुमंडल का विकास, और एक इसके अलावा आप कहोगे कि जो मैक्सिको की खाड़ी है उसमें उल्कापिंड की टक्कर से 80% प्रजातियां स्पीसीज जो थी, वो चाहे स्पीसीज जानवरों की थी चाहे पादपों की थी, वो क्या हो गई, नष्ट हो गई है। ठीक है, तो ये बात है। एक सेकंड के लिए आप वेट करिएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बातें इसमें क्या क्या है, एक तो बेसाल्टिक लावा पठारों का विकास, है ना, बेसाल्टिक लावा प्लेट्यू वाज डेवलप्ड। भाई मैं इंग्लिश में ना थोड़ा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी वैसे बोल रहा हूँ, है ना, तो अगर इंग्लिश वाले बच्चे भाई तुम थोड़ा सा इतना तो लिख ही सकते हो ना इंग्लिश, भाई मैं बोल दे रहा हूँ आप लिख लेना, मैं एक लैंग्वेज लिख रहा हूँ बोर्ड पर, है ना। तो बेसाल्टिक लावा पठारों का विकास, द डेवलपमेंट ऑफ बेसाल्टिक लावा प्लेट्यू, है ना, बेसाल्टिक लावा पठारों का विकास, पठारों का विकास, का विकास। ठीक है, एक बात। सेकंड बात, अगर दूसरी बात करें, जैसे आप अगर इसमें देखोगे तो आप कहोगे कनाडियन सिल्ड हो गया, कनाडियन सिल्ड हो गया, नॉर्थ अमेरिका, है ना, सिल्ड, कनाडियन सिल्ड हो गया बेटा। दूसरे के अलावा इसके अलावा ब्राजीलियन सिल्ड हो गया, ब्राजीलियन सिल्ड हो गया, ब्राजीलियन सिल्ड हो गया। ठीक है, ब्राजीलियन सिल्ड के अलावा एक आप कहोगे दक्कन, भारत में दक्कन लावा पठार हो गया, दक्कन लावा पठार हो गया, दक्कन लावा प्लेटू हो गया, दक्कन लावा पठार हो गया। ठीक है ना, एक साइबेरियन सिल्ड हो गया, साइबेरियन सिल्ड हो गया, साइबेरियन सिल्ड हो गया। ठीक है ना, साइबेरियन सिल्ड हो गया, राइट, ये साइबेरियन सिल्ड, ये सब इस दौरान बने। ठीक है, इसके अलावा आप कहोगे मैक्सिको की खाड़ी में उल्कापिंड की टक्कर, मैक्सिको की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी में उल्कापिंड की टक्कर से, है ना, तो खाड़ी में उल्कापिंड की टक्कर से 80% प्रजातियां नष्ट हो गई, है ना। खाड़ी में उल्कापिंड की टक्कर से, उल्कापिंड की भाई अभी भी टकरा सकते हैं उल्कापिंड, है ना, अब जरूरी थोड़ी है भाई टकरा लिया एक बार अब दोबारा नहीं टकराएगा, अभी भी टकरा जाएगा फिर कभी, है कि नहीं। पता नहीं कब भूगोल, कब अपना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब पढ़ना बंद करना पड़े ना, क्या पता भारत में ही आके टकरा जाए उल्कापिंड, पाकिस्तान में टकरा जाए तो फिर तो कोई बात नहीं, चलो चल जाए काम, लेकिन भारत में आके टकराए, चीन में टकरा जाए तो भी समझ में आए। और अगर मान लो यहीं अपने दिल्ली के आसपास टकरा गया तो फिर लपेट देगा पूरा यूपी, बिहार, राजस्थान, है कि नहीं। भाई इतना विशाल टकरा जाए और पूरा उत्तर के विशाल में तो उन्हें गड्ढा बना दे, है कि नहीं, तो फिर यूपीएससी का तो काम कई दिन तक बंद हो जाएगा, है कि नहीं, तो फिर तो तैयारी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अब नहीं टकरा रहा है, क्या करें बताओ। मैक्सिको की खाड़ी में उल्कापिंड की टक्कर से, उल्कापिंड की टक्कर से लगभग लगभग 80% प्रजातियां नष्ट हो गई, 80% प्रजातियां नष्ट हो गई। तो 80% स्पीसीज डिस्ट्रॉय हो जाती है तुम्हारी, नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, समाप्त, प्रजातियां नष्ट हो गई, है ना, प्रजातियां, प्रजातियां नष्ट हो गई, नष्ट हो गई। ठीक है ना, नष्ट हो गई, राइट, 80% प्रजातियां हैं नष्ट हो गई। और एक हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस तेज हुआ, जिसकी वजह से ड्यू टू द फास्ट फोटोसिंथेसिस जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर वाज डेवलप्ड, है ना। तो ये कहोगे इसका समय कितना होगा, 6.5 करोड़ से 14.4, 6.5 से 14.4, तो 6.5 से 6.5 से 14.4 करोड़ वर्ष, ये इसका समय है, करोड़ वर्ष। और
इसके अलावा एक इसमें आप क्या कहोगे, एक इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, एक इस समय अगर आप देखोगे तो इस समय क्या होगा भाई, तो इस समय पर क्या होगा, इस समय प्रकाश संश्लेषण तीव्र होने से, प्रकाश संश्लेषण तीव्र होने से, तेज होने से क्या हुआ, इस समय प्रकाश संश्लेषण तेज होने से क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण तेज होने से और वर्तमान के जैसा वायुमंडल बनेगा, वर्तमान के जैसा वायुमंडल डेवलप हो गया, जैसा वायुमंडल विकसित हो गया, वायुमंडल विकसित हुआ। ठीक है, तो वर्तमान के जैसा वायुमंडल का क्या हो गया, विकसित हो गया। ये कुल मिलाकर के आपका मामला होता है कि इसमें क्रिटेशियस में होता है, ठीक है, तो ये क्रिटेशियस में होता है। अब हम आ जाते हैं किसमें, तो आपने किसको पढ़ लिया, मेसोजोइक को पढ़ लिया। अब हम मेसोजोइक के बाद में दोस्तों किस पे चलते हैं, मेसोजोइक के बाद में चलते हैं नियोजोइक के ऊपर, है ना, सॉरी सेनेजोइक के अंदर चलते हैं। सेनेजोइक में हम दो देख लेंगे, एक टर्सरी है और एक कौन है, क्वार्टरनरी। एक बार मैं सेनेजोइक को मैं थोड़ा सा एक बार बनाता हूँ ताकि सेनेजोइक, अच्छा कई इसको हिंदी में कैनेजोइक पढ़ते हैं ना, या नवजीवी, है ना, मध्यजीवी और एक नवजीवी, ठीक है ना। इसके अंतर्गत दो आएंगे, एक टर्सियरी आएगा, है ना, एक टर्सरी या तृतीयक आएगा, तृतीयक कल्प आ जाएगा, और एक क्या आएगा, एक आपका कौन सा आएगा, एक आएगा आपका क्वार्टरनरी क्वार्टरनरी या चतुर्थक कल्प आएगा, चतुर्थक कल्प आ जाएगा, ठीक है। टर्सरी आएगा और एक कौन सा आएगा, क्वार्टरनरी, चतुर्थक कल्प आ जाएगा। अब बेटा इसमें थोड़ा ध्यान देना, एक बार इसमें थोड़ी एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसके कुछ इपोक हैं, 5 इपोक इसमें आते हैं और 2 इपोक इसमें आते हैं, युग जिसको अपन बोलते हैं, तो इसको थोड़ा सा एक बार क्लासिफिकेशन अगर ठीक से समझ जाओगे तो थोड़ा आसान रहेगा। तो इसके तो 2 आ गए, एक तो प्लेस्टोसीन आ गया और एक होलोसीन आ गया। तो वर्तमान में जो चल रहा है ना, तो वर्तमान में जो चल रहा है वो प्लेस्टोसीन होलोसीन है, और मैदान का निर्माण प्लेस्टोसीन में, थार मरुस्थल का निर्माण होलोसीन में। ये तो भारत के संदर्भ में बातें हैं। और इसके अंदर आपके जो आएंगे वो आएगा पैलियोसीन आएगा, देखो इसको पियोम्प याद कर लो, PEOMP ऐसे याद कर लो, पियोम्प, ठीक है ना, पियोम्प, पैलियोसीन, इयोसीन, मायोसीन ना, ओलिगोसीन, एक आपका मायोसीन, ओलिगोसीन, एक है कौन सा, मायोसीन है, एक आपका प्लायोसीन है, मायोसीन है, एक कौन सा, प्लायोसीन है, प्लायोसीन। तो ये जो है ये अपना अगला पार्ट एक रिकॉर्ड अपन और कर देंगे, एक अगली रिकॉर्डिंग करके नेक्स्ट पार्ट में इन 5 काल को, 5 इसके 2 इसके 7 कालों को अपने पढ़ लेंगे, जिसमें सेनेजोइक कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर नया हम शुरू करेंगे कल की लाइव क्लास से, ठीक है ना। एक लेक्चर इसके बाद में आपको और मिल जाएगी, 2 रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेंगे, तो भूगर्भिक समय सारणी तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो 2 पार्ट में थोड़ा करके देख लेना रिकॉर्डेड में, कल फिर लाइव क्लास होगी हमारी, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू।